से आग्रह है कि मणि रूपी दीप को प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने की कृपा करें। आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य MOU समझौता कार्यक्रम में पधारे श्री देवेंद्र फडणवीस जी का आपकी तालियों के बीच हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अंग वस्त्रम पहनाकर माननीय मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी यशस्वी मुख्यमंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी श्री देवेंद्र फडणवीस जी तालियों के साथ हार्दिक अभिनंदन है। मैं आग्रह करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी से, साथ ही में माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कि वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करके उसका आदान प्रदान करने की कृपा करें। तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य MOU समझौता, जिससे मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में सिंचाई क्षेत्र का विस्तार होगा, प्रदेश के कई तहसीलों तक पहुंचेगा स्वच्छ जल, किसान और आमजन की खुशहाली के लिए संकल्पित है मध्य प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र सरकार। और जन जन के जीवन को सुखमय बनाने हेतु आज तापी बेसिन मेगा रिचार्ज योजना का मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य MOU हस्ताक्षर कर आदान प्रदान किया जा रहा। तालियों के साथ इस अभिनव प्रयास का हम स्वागत करें, अभिनंदन करें। और इसी क्रम में समझौता ज्ञापन का आदान प्रदान हम सभी के समक्ष हो रहा है। तालियों के साथ हम अभिनंदन करें। आज का दिन ये बहुत ही ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि कई वर्षों से जो ताप्ती मेगा रिचार्ज का प्रोजेक्ट संकल्पित हुआ था, किंतु किन्हीं कारणों से पीछे रहा था, आज उस पर दोनों राज्यों ने सहमति की है और हमने उस पर हस्ताक्षर भी आज किए हैं। आज इंटरस्टेट कंट्रोल बोर्ड की जो मीटिंग हुई, 25 वर्ष के बाद ये मीटिंग हुई है। इससे पहले 2000 में मीटिंग हुई थी। हालांकि भले ही बोर्ड की मीटिंग न हुई हो, लेकिन आधिकारिक तौर पर चर्चाएं लगातार चलती थी और करीबन 2016 में देश में मोदी जी की सरकार आने के बाद अंतर्राज्यीय पानी के समझौतों को एक बल दिया गया और उसके तहत उस समय हम लोगों ने वापस इसके ऊपर विचार शुरू किया। मैं आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इसमें बहुत रुचि दिखाई और बड़ी तेजी के साथ इसको इस स्तर तक उन्होंने लाया। तो उसको फिर एक बार हम लोग निश्चित रूप से आगे बढ़ाएंगे और अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग जो कोऑपरेशन करें, इस प्रकार का एक जो विषय आपने सामने लाया है वो बहुत ही स्वागत योग्य है। उसको निश्चित रूप से हम आगे ले जाएंगे। मैं फिर एक बार महाराष्ट्र सरकार की ओर से हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जल संसाधन मंत्री जी का और साथ साथ जो पूरी अधिकारियों की टीम है, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। आज का दिन एक तरह से हमारे महाराष्ट्र प्रांत के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। ये जरूर मैं एक सौगात के लिए उनको धन्यवाद भी देना चाहूँगा। उनका भी मन में कष्ट या थोड़ा एक दर्द था कि जब मैं महापौर था तब से मैं इस पर प्रयासरत था 28 साल पहले से कि काश ये योजना फलीभूत हो जाए। हमने कहा सरकार आपकी मुख्यमंत्री बनने का इंतजार कर रही थी, जब आप फुल फ्लेज मुख्यमंत्री बनोगे तो ये हमको लाभ मिलेगा। परमात्मा की दया से आप मुख्यमंत्री बन के आए और हमारे लिए ये यशस्वी प्रधानमंत्री का ये और आनंद की बात है। सोने पे सुहागा इस नाते से माने कि
कि जब आप उस समय अगर करवा लेते या महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का समझौता होता तो सारा खर्चा आपको वहन करना होता। लेकिन अब माननीय प्रधानमंत्री ने एक तरह से इन योजनाओं के लिए जो नया दृष्टिकोण लिया है कि ऐसी योजना है जिसमें 2 राज्यों को साथ जोड़ करके नदी परियोजनाओं के माध्यम से राष्ट्रीय परिदृश्य में उसका कोई रोल होता है, राष्ट्रीय हितों की उसमें कहीं झलक आती है, जिसको हम एक तरह से राष्ट्रीय परिदृश्य में उस राष्ट्र की भावना के अंतर्निहित भाव से समझा जा सकता है। तो उसका 90% पैसा भारत सरकार देती है, ये वाकई अद्भुत है। मैं ये एक तरह से यशस्वी प्रधानमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने इस प्रकार की योजनाओं को प्रोत्साहन दिया। और मैं और भाग्यशाली हूँ जब आपसे इस तरह से गोदावरी की बात कर रहा हूँ, तो गोदावरी से या ताप्ती से हमारा महाराष्ट्र का अलग प्रकार का संबंध है। ताप्ती मैया भी उसी प्रकार से जैसे नर्मदा मैया है, वैसे तो मध्य प्रदेश नदियों का मायका है। 247 से ज़्यादा नदियाँ हमारे मध्य प्रदेश से बहती हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे भविष्य की दृष्टि से ये पूरे निमाड़ के लिए भी जीवन रेखा का काम करेगा। ये एक बहुत बड़ा एक तरह से ये जो बजाड़ा जोन क्षेत्र में जो जल संग्रहण किया जाना, ये वाकई अद्भुत रहेगा, जिसमें न केवल भूजल रिचार्ज और सिंचाई की सुविधा का विस्तार होगा, बल्कि हमारे बुरहानपुर जिले के बुरहानपुर, नेपानगर, खकनार, खंडवा जिले की खालवा तहसील में भूजल की स्थिति में सुधार होगा, बल्कि मध्य प्रदेश की 1,23,082 हेक्टर और आपने उल्लेख किया महाराष्ट्र की 2,37,706 हेक्टर में सिंचाई और भंडारण की और तमाम प्रकार के लाभ मिलेंगे। हम सब आज के इस MOU के अवसर पर आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और ऐसा सुबह से शीघ्रम आप ऐसे जल्दी जल्दी आते रहो, हमको बहुत सारे लाभ मिलते रहें। मैं आपका पुनः वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज के इस अवसर पर मैंने कुछ और विषय निकाले थे राज्यों को जोड़ करके, उन विषयों पे भी आपने अपनी स्वीकृति दी, सहमति दी। हमने कहा कि हमारा मराठा राजशाही से संबंध मध्य प्रदेश से रहा, जिसमें बाजीराव पेशवा, होलकर, सिंधे, जिनको सिंधिया भी कहते हैं, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, अप्पाजी भोसले इत्यादि का इतिहास, दस्तावेज संकलन, डिजिटलाइजेशन इत्यादि कार्य भी महाराष्ट्र सरकार के साथ मिलकर करेंगे। तो ये हमारा गौरवशाली अतीत का वो काल, जिस काल के आधार पर हम अपने कई प्रकार के उस स्वर्णिम पृष्ठ को सामने ला सकेंगे। मोड़ी लिपि के पांडुलिपियों के संरक्षण करने, उनके प्रकाशन में भी दोनों राज्यों की सहभागिता हो सकती है। अभी तक मध्य प्रदेश में मोड़ी लिपि के लगभग 21 लाख दस्तावेजों को हमने संरक्षित किया है। आपके माध्यम से इसमें हम और काफ़ी काम कर सकते हैं। मध्य प्रदेश फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल, कृषि उत्पाद इत्यादि का महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों के माध्यम से हमारा जो निर्यात प्रभावी मात्रा में होता है, महाराष्ट्र के विभिन्न बंदरगाहों में से एक डेडिकेटेड निर्यात की सुविधा का प्रकोष्ठ बनाने की संभावना पे भी हम आपके साथ काम करेंगे। आपने उसकी स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से महाराष्ट्र के नागपुर के मध्य एक डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाने के माध्यम से मध्य भारत में माल परिवहन, भाड़ा, समय और लागत में अत्यधिक बचत होगी। इस हेतु नागपुर के मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क को भी इस कॉरिडोर से जोड़ने में अत्यधिक लाभ होगा, मैं मान के चलता हूँ। आपने स्वीकृति दी है। मध्य प्रदेश के दोनों ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर और ओंकारेश्वर को महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंग त्र्यंबकेश्वर, भीमाशंकर और घृष्णेश्वर से जोड़ा जा करके एक धार्मिक पर्यटन का सर्किट बनाएंगे, जिसमें ये 5 ज्योतिर्लिंग के लिए देव दर्शन करने के साथ धार्मिक पर्यटन में भी हमको बड़ा इस एक तरह से लाभ मिलेगा। कई सारी चीज़ों में हम परस्पर मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अपने अपने राज्य की बेहतरी के लिए और ऐतिहासिक और गौरवशाली विरासत को समृद्ध करने के लिए हम काम करते रहेंगे। आज के इस अवसर पर मैं आपका हृदय से पुनः अभिनंदन करता हूँ। आज का ये दिन वाकई अद्भुत है। मेरी अपनी ओर से पुनः आपका स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत धन्यवाद।